लड़का अगर कोई कहता तो उससे क्यों नहीं कहते हो? उसे भी सिखाना सीखो, उसके भी अंदर संस्कार डालना सीखो, कभी भी दुनिया बिगड़े नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच में ये 50 रुपए ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। 50 रुपए आए हैं गंगाराम इनकी तरफ से, और लिखा है इन्होंने कि श्रृंगार का जितना भी सभी सामान है वो सभी माताएं गंगाराम के यहाँ पर खरीद सकती है। हाँ तो भैया भैया खरीद ले हो जाएगा। करवा चौथ को पासी तो तो श्रृंगार नहीं भैया की दुकान पे ले आइए, ठीक है। बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा को शुरू करेंगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, सतयुग में रेवतक महाराज हुए, इनके घर में कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा महाराज रेवती। जब उस कन्या का नाम रेवती रखा तो धीरे 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 परीक्षित महाराज को रेवती जो थी वो सयानी हो गई, विवाह के योग। जब रेवती विवाह के योग हुई, सयानी हो गई, तो होने के बाद में अच्छा घर में जब बिटिया सयानी हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा चिंता घर में माँ को लगने लगती है। तो रेवती जब घर में सयानी हुई तो रेवती की मैया सोचने लगी कि मेरी बेटी विवाह के योग हो गई है, तो सुंदर सा लड़का देख करके हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो रेवती की मैया ने महाराज रेवतक को बुलाया, बुला करके सुंदर से पलंग पर बैठा लिया, बैठा करके हाथ जोड़ के बोली, सुनो प्रभु मेरी बात तो सुनियो,
पति प्राण प्यारे और श्यामी है घर में अपनी लाडली। सुनियो पति प्राण प्यारे श्यामी है घर में अपनी लाडली। समझा रहे हैं राजन परीक्षित। रेवती की मैया ने रेवतक से कहा, आपको नहीं पता हमारे घर में हमारी बेटी जो है सयानी है, विवाह के योग्य है, ऐसा करो सुंदर सा लड़का देख करके इसकी शादी कर दो। रेवतक बोले चिंता ना करो, हम अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे, सुंदर होगा, गुणवान होगा, धनवान होगा और ऐसे ही लड़के के साथ में हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो महाराज रेवतक ये जो थे, ये परीक्षित महाराज नृत्य प्रतिदिन ब्रह्मा जी की सभा में बैठने के लिए जाया करते थे। तो रेवतक जो थे वो एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में गए, जा करके बैठ गए और ये गए कब थे? सतयुग में। और भगवान कन्हैया का अवतार कौन से युग में हुआ था दादा? कौन से युग में हुआ था बताओ? अरे भाई द्वापर में, द्वापर युग में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था कि नहीं हुआ था? और रेवतक का अवतार कब हुआ था? सतयुग में। तो ये रेवतक जो थे ये महाराज ब्रह्मा जी की एक दिन सभा में बैठने के लिए गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते रेवती का, तो नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो। तो ब्रह्मा जी बोले, अबे तो मेरी नजरों में कोई लड़का नहीं है, लेकिन जब लड़का हो तो हम तुम्हें जरूर बता देंगे। तो ऐसे महाराज बात छिड़ी रही, तो बात होते होते दूसरी बातों में बिलम गए रेवतक। तो महाराज अब रेवतक को अपनी बिटिया की याद नहीं रही। जब लड़की की शादी की याद नहीं रही तो महाराज सतयुग में गए थे ब्रह्मा जी की सभा में बैठने रेवतक। तो उस सभा में बैठ करके इतने लीन हो गए कि पूरा सतयुग चला गया, पूरा त्रेता चला गया, द्वापर आ गया। महाराज 2 युग बीत गए, तीसरा युग जब आया तो महाराज रेवती जो रहे सो 21 हाथ लंबी हुई। रेवती की लंबाई 21 हाथ लंबी हो गई। अब आप अनुमान लगा के 21 हाथ लंबी बिटिया